लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की टिकट वितरण पर सवाल उठा रहे नेताओं को दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा कि 2019 में 10 सीट हारने के बाद ये सवाल क्यों नहीं उठाए। लोकसभा चुनाव हार चुके करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा चुनाव लड़ने की मंशा भी रखते हैं। करनाल के घरौंडा में धन्यवाद सभा में पहुंचे दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए दिव्यांशु ने ये कहा कि करनाल लोकसभा चुनावों में हार के बाद 4 ईवीएम मशीनों की जांच के लिए चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चुनाव में पहली बार 1 तारीख को गाइडलाइन जारी करी थी कि चुनाव नतीजों के बाद भी अगर कुछ प्रत्याशी चाहें तो ईवीएम मशीन चेक करा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमने 2 करनाल विधानसभा में और 2 पानीपत विधानसभा में हमने 4 मशीनों की चेकिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी और इलेक्शन कमीशन ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उन मशीनों को चेक करने के आदेश दिए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन तक एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ये मशीनें इलेक्शन पिटीशन 45 दिन तक वैलिड होती है, उसके बाद ये मशीनें चेक होगी। लेकिन अगर उन मशीनों में कोई धांधलेबाजी मिलती है तो प्रत्याशी के पास कोर्ट में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये भी अनुरोध करते हैं कि या तो इलेक्शन पिटीशन का समय बढ़ाया जाए और या इन मशीनों की चेकिंग 45 दिन के अंदर। हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं से सलाह करके, विश्लेषण करके हमने ये फैसला किया कि कुछ बूथों की ईवीएम मशीन की जो है वो जांच कराई जाए। और क्योंकि इलेक्शन एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, किसी के मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए, और ये खुद इलेक्शन कमीशन की जारी गाइडलाइन है जिसको फॉलो करते हुए हमने इन मशीनों की जांच के लिए रिक्वेस्ट डाली। सीनियर नेताओं का सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस हारी थी तब ये बात किसी ने नहीं कही। आज कांग्रेस पार्टी का इतना जबरदस्त जो है माहौल बन रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर जीती हैं और कुछ सीटें हमारी बड़ी क्लोज मार्जिन से रही हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं पार्टी के अंदर बंद कमरों में बैठ के विश्लेषण होना चाहिए अगर इस प्रकार की कोई बात है। अगर आप किरण चौधरी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं तो मैं बता दूं कि किरण चौधरी जी जब पार्टी छोड़ के गई और दिल्ली में जब खट्टर साहब ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई तो उन्होंने कहा कि किरण चौधरी जी का शरीर जरूर कांग्रेस में था लेकिन उनकी आत्मा हमेशा से बीजेपी में रही। और किरण चौधरी जी की वहां मौजूदगी इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ बीजेपी से पहले मिले हुए थे। कहीं ना कहीं ये फिक्स मैच पर्दे के पीछे चल रहा था। लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ा जहाज है। कांग्रेस के अंदर हमारे जो कुशल नेतृत्व है वो काबिल है कि हमारा अगला जो चुनाव है उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी।